अपनी भारतीय धर्म में संध्या वंदन के दो समय नियुक्त हैं, एक प्रातःकाल एक सायंकाल। जो रात्रि और दिन दोनों मिलते हैं तब उसको संध्या काल कहते हैं। ये काल सवेरे भी होता है, सायंकाल को भी तो होता है। इसलिए संध्या वंदन जब सूर्य उदय होता हो तब और जब सूर्य अस्त होता हो तब करना चाहिए। ये संध्या आध्यात्मिक जीवन में एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं। सोने को रात मान लें और जागने को दिन मान लें, तब फिर प्रातःकाल का सायंकाल की संध्या वंदन का आध्यात्मिक समय वो बनेगा जब आदमी सो कर के उठेगा अथवा सोएगा। प्रातःकाल और सायंकाल की संध्या वंदन के लिए तो ये भी हो सकता है कि लोग शिकायत करें, उस वक़्त हमको नींद नहीं खुलती है, उस वक़्त हम दुकान पर रहते हैं, अमुक काम करते हैं। लेकिन ये संध्या वंदन हर एक आदमी के लिए संभव है कि जब प्रातःकाल उठे, कभी तो उठेगा, रात को नींद पूरी करके उठेगा ना, तब तो समय मिलेगा। सोएगा तो सही, कई बजे सोए, सोने का समय हो उसको रात्रि का संध्या वंदन का समय मान लिया जाए। प्रातःकाल जब उठा जाए तो प्रातःकाल का संध्या वंदन का समय मान लिया जाए। इन दोनों समयों को संध्या वंदन का अगर आप समय मान लें तो फिर किसी को ये शिकायत नहीं रहेगी कि हमको समय नहीं मिलता। कईयों को स्थान नहीं होता, घर में स्थान नहीं है, पूजा के सामान नहीं है, नहाने को समय नहीं है, तो चलिए न सही, फिर आप ऐसे किया कीजिए, चारपाई पे पड़े पड़े ही आप ये संध्या वंदन कर सकते हैं। इसके लिए न उठने की ज़रूरत है, न कोई इससे सरल तो कोई तरीका नहीं हो सकता। इतना सरल तरीका और क्या हो सकता है बताइए। ये सबसे सरलतम तरीका है कि आप प्रातःकाल और सायंकाल का संध्या वंदन अपनी चारपाई पे पड़े हुए उस समय कर लिया करें जबकि आपकी नींद खुलती है और नींद आप लेने के लिए चले जाते हैं। दो समय संध्या वंदन आप इसको भूलना मत। इसमें सिवाय आपकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की और कोई बाधा इसमें नहीं हो सकती। आप चाहें तो नियमित रूप से हर परिस्थितियों में, बीमारी में भी, सफ़र में भी, कहीं भी आप कर सकते हैं और ये करनी चाहिए। प्रातःकाल की संध्या, सायंकाल की संध्या, क्या करें, क्या कहना चाहिए, क्या विचार करना चाहिए। आपको इन दोनों समय में आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करनी चाहिए। प्रातःकाल जब उठा करें तो आप अपने आप का एक नया जन्म हुआ अनुभव किया कीजिए। ये अनुभव किया कीजिए कि रात को सोने का अर्थ है पिछला जन्म और अब सवेरे उठने का जन्म है नया जन्म। जब आँख खुली तब नया जन्म। आप ये अनुभव कर लिया करें तो मज़ा आएगा। आप ये सवेरे हर दिन अनुभव कीजिए कि आज हमारा नया जन्म हुआ। अब नए जन्म में क्या करना चाहिए। आपकी सारी बुद्धिमानी इस बात पर टिकी हुई है कि आप अपने जीवन की संपदा का किस तरीके से उपयोग किया, बस एक ही बुद्धिमानी है। कि ये मानना सही नहीं है ये जन्म भजन करने के लिए मिला हुआ है। भजन करने के लिए नहीं मिला हुआ है, कर्तव्य करने के लिए मिला हुआ है। और इसलिए मिला हुआ है कि आप इस जन्म की संपदा को ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। यह आपकी परीक्षा है। परीक्षा में जो पास हो जाते हैं फिर क्लास चढ़ा दिए जाते हैं, फिर और चढ़ जाते हैं और पास करा दिए जाते हैं। अगर आप ये पहली परीक्षा जो भगवान ने आपको मनुष्य का जीवन दे करके ली है, उसमें एक ही आपका फ़र्ज़ हो जाता है कि आपको इसको अच्छे से अच्छा उपयोग करके दिखाएं। बस भगवान ने यही अपेक्षा किया आपने और ये आपसे, और यही उसकी उम्मीद है और यही वो चाहता है। न आपकी पूजा चाहता है, न उपवास चाहता है, न भजन चाहता है, न आपके लिए उपहार चाहता है, न मिठाई चाहता है, न कपड़े चाहता है, न कीर्तन चाहता है, न कथा चाहता है। इन बातों से भगवान का कतई कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो अपने आप के परिशोधन की प्रक्रिया है जिससे न जाने क्यों लोगों ने ये मान लिया है कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाएगा। आप विश्वास रखें, इससे भगवान किसी प्रकार प्रसन्न नहीं हो सकता। इससे आपका जीवन के संशोधन करने में, अपने कषाय कलमश को निवारण करने में तो सहायता मिल सकती है, इसमें संदेह नहीं। पर जहाँ तक भगवान की प्रसन्नता का ताल्लुक है वहाँ सिर्फ एक बात है कि आपको जो बहुमूल्य मनुष्य का जीवन दिया गया था उस जीवन का आपने किस तरीके से और कहाँ उपयोग किया, बस एक प्रश्न है, दूसरा कुछ प्रश्न नहीं है। जब आपको ये दिया गया है तो भगवान ने अपनी सबसे बहुमूल्य संपत्ति आपके हाथ में सुपुर्द कर दी। इससे बड़ी संपत्ति भगवान के खजाने में कोई नहीं है। आप विश्वास रखें, मनुष्य के जीवन से बढ़ के और क्या हो सकता है। आप दूसरे प्राणियों पर नज़र डालिए ना, सब बेचारे किस तरीके से, कोई नंगा फिर रहा है, किसी को खाने का ठिकाना नहीं है, कोई कहीं न बोल सकता है न लिख सकता है। आपको सारी सुविधाओं से भरा हुआ जीवन आपने सिर्फ इसलिए दिया है कि आप इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करके दिखाएं। क्या अच्छा उपयोग बन सकता है। दो ही अच्छे उपयोग हैं। एक तो आप स्वयं में अपने आप को ऐसा बनाएं जिसको कि आदर्श कहा जा सकता हो। दूसरों के सामने आपका उदाहरण इस तरीके से पेश होना चाहिए
जिसको देख करके दूसरे आदमियों को प्रकाश मिले, रोशनी मिले, आप पीछे चलने का मौका मिले और आपकी अंतरात्मा कशार कल्मश से परिशोधन करती हुई और साफ और स्वच्छ बनती चली जाए। ये आपका स्वार्थ है। परमार्थ आपका ये है कि ये भगवान की विश्व वाटिका जिसमें आपको काम करने के लिए भेजा गया हुआ है, एक अच्छे माली की तरीके से काम करें। भगवान को सहायकों की ज़रूरत है, साथियों की ज़रूरत है, इंजीनियरों की ज़रूरत है, ताकि इसके इतने बड़े बगीचे, इतने बड़े कारखाने का सुव्यवस्था करने में हाथ बढ़ा सकें। आपको हाथ बटाने के लिए पैदा किया गया है, खुशामदें करने के लिए नहीं, नाक रगड़ने के लिए नहीं, चापलूसी करने के लिए नहीं, चमचागिरी करने के लिए नहीं, मिठाई उपहार भेंट करने के लिए नहीं पैदा किया गया है। आपको सिर्फ इसलिए पैदा किया गया है कि आप बेहतरीन ज़िंदगी जिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? आमतौर से आदमी भूल जाते हैं, ये काम की बातें सब भूल जाते हैं, बेकार की बातें, बेवकूफ़ी की बातें सब याद रखते हैं। आपको सवेरे उठते ही ये ध्यान करना चाहिए, प्रातःकाल चारपाई पे पड़े पड़े आज हमारा नया जन्म हुआ और हमको इतनी बड़ी कीमत मिली, संपत्ति मिली, इसकी तुलना में और किसी प्राणी को कोई चीज़ नहीं मिला है। आप अपने आप को सौभाग्यवान अनुभव कीजिए, भाग्यशाली अनुभव कीजिए। ये अनुभव कीजिए हमारे बराबर भाग्यवान कोई नहीं है। अभावों की बात, कठिनाइयों की बात, चिंता की बात आप सोचते रहते हैं, ये क्यों नहीं सोचते? इतना बड़ा मनुष्य का जीवन भगवान ने आपको दे दिया और इतने आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप सौभाग्य सराहें, लेकिन साथ साथ में सराहना के साथ साथ में एक और बात भी ध्यान रखें। ऐसी स्कीम बनाएं, योजना बनाएं जिससे कि इस जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करना संभव हो सके। ये प्रयोग एक दिन के जीवन से करना चाहिए। एक दिन, जिस दिन आप सो कर के उठें उसी दिन ये रखिए कि बस एक ही दिन हमारे लिए ज़िंदगी का है और इस आज के दिन को हम अच्छे से अच्छा बना करके दिखाएंगे। बस इतना बात कर लें, आप इसी क्रम को रोज़ रोज़ अपनाते हुए सारी ज़िंदगी को भी अच्छा बना सकते हैं। एक एक दिन को हिसाब से जोड़ देने का मतलब होता है सारे समय को, सारी ज़िंदगी को ठीक तरह से सुव्यवस्थित बना देना। प्रातः काल उठा कीजिए, ये ध्यान किया कीजिए, नया जन्म, हर दिन नया जन्म। हर दिन नया जन्म को प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक आप कैसे उपयोग करेंगे, इसके लिए एक टाइम टेबल सवेरे उठ के बना लेना चाहिए। आप क्या करेंगे और कैसे करेंगे, क्यों करेंगे। क्रिया के साथ साथ में चिंतन को आप जोड़ दीजिए। चिंतन और क्रिया को दोनों को जोड़ देते हैं तो एक समग्र बात बन जाती है। आप शरीर से काम करते रहें पर कोई उद्देश्य न हो, और उद्देश्य आप ऊंचे रखें लेकिन उसको क्रियान्वित करने का कोई मौका न हो, तो दोनों ही बातें बेकार हो जाएंगी। इसलिए आप सवेरे उठते ही जहाँ अपने जीवन को सराहें, जहाँ मनुष्य के जीवन पर गर्व गौरव अनुभव करें, वहाँ एक और बात साथ साथ चालू कर दें। सवेरे प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक का एक ऐसा टाइम टेबल बना में जिसको सिद्धांतवादी कहा जा सके, आदर्शवादी कहा जा सके। इसमें भगवान की हिस्सेदारी रखिए। शरीर के लिए भी गुजारे का समय निकालिए, भगवान के लिए भी समय गुजारे का निकालिए। भगवान भी तो हिस्सेदार है, उसके लिए भी तो कुछ करना है। आपका शरीर ही सब कुछ थोड़ी है, आत्मा भी तो कुछ है। आत्मा के लिए भी तो कुछ किया जाना चाहिए। सब कुछ शरीर को ही खिलाने और पिलाने के लिए आप करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? आत्मा का कोई वक़्त नहीं है, आत्मा की कोई इज्जत नहीं है, आत्मा का कोई मूल्य नहीं है, आत्मा से आपका कोई संबंध नहीं है। अगर है तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, उसके साथ साथ में दिनचर्या में आदर्शवादी सिद्धांतों को मिला के रखना पड़ेगा। दिनचर्या ऐसी बनाइए जिसमें आपका पेट भरने का भी गुंजाइश हो और अपने कुटुंब के और परिवार करने वालों के लिए भी गुंजाइश हो, लेकिन साथ साथ में एक और भी गुंजाइश रहनी चाहिए। इसमें आत्मा को संतोष देने के लिए और परमात्मा को प्रसन्न देने के लिए कार्यों का और विचारों का भी समावेश हो। आप स्वाध्याय का दैनिक जीवन में स्थान रखिए, आप सेवा का दैनिक जीवन में स्थान रखिए, आप उपासना का दैनिक जीवन में स्थान रखिए। इन सब बातों का समन्वित जीवन का आप अभ्यास कर लें तो बस आपका सवेरे प्रातः काल वाली संध्या वंदन पूरा हो जाएगा। यही कहना था आज आपसे। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।